Hey friends, in this video we are going to study about the fertilization process in pinus. So in the previous video we have covered the development of male gametophyte and female gametophyte. तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती कैसी है। तो यहाँ पे दिस इज द डायग्राम ऑफ मैच्योर ओव्यूल एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ मैच्योर मेल गेमेटोफाइट विच इज माइक्रोस्पोर। तो सबसे पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि पूरी तरह मैच्योर है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो पॉलिनेशन के बाद होती है। पॉलिनेशन जो है पाइनस में एनीमोफाइलस है विच मीन्स विंड पॉलिनेशन। तो होता क्या है कि पॉलिनेशन में जो माइक्रोस्पोर्स हैं, येलो कलर्ड पेल येलो कलर्ड माइक्रोस्पोर्स हैं, वो माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, माइक्रोपाइल के थ्रू जो है वो यहाँ पे इनटू पोलन चैम्बर वो आ जाते हैं और यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। अब ये जो पोलन चैम्बर है इसके पास जो है यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स हैं और यहाँ पे जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है खत्म हो जाती है और फर्टिलाइजेशन शुरू होती है। पर जो फर्टिलाइजेशन है वो जो है आफ्टर 12 to 14 मंथ्स के बाद शुरू होती है, यानी कि आफ्टर पॉलिनेशन जो है वो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं शुरू होती। इट टेक्स अबाउट 12 to 14 मंथ्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोलन, यहाँ पे जो ये पोलन ग्रेन्स हैं जो कि पोलन चैम्बर में आके सेटल हो गए हैं, ये जो है फुल्ली मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स हैं जो कि हमने पढ़े थे इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो अगर ये फुल्ली मैच्योर्ड पोलन ग्रेन है तो इसके पास क्या क्या होगा, लेट्स सी। तो ये जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, जिसके पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डीजेनरेटिंग प्रोथेलियल सेल्स हैं जो कि थिकर एंड ऑफ द माइक्रोस्पोर्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये वेजिटेटिव होते हैं। इसके अलावा इस माइक्रोस्पोर के पास एक बहुत ही लंबी जो है पोलन ट्यूब प्रेजेंट है। इस पोलन ट्यूब के अंदर जो है ट्यूब न्यूक्लियस और स्टॉक न्यूक्लियस जो है वो अपेक्स के साइड पे यानी कि टर्मिनल एंड पे पोलन ट्यूब की प्रेजेंट है। उसी के साथ यहाँ पे जो है मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं एंड दीज आर दी टू अनइक्वल नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोस्कोपिक एंड नेकेड मेल गैमेट्स। तो ये जो मेल गैमेट्स हैं ये बने होते हैं बॉडी सेल की डिवीजन से, क्योंकि बॉडी सेल जो है वो एक तरह से स्पर्मेटोजेनस सेल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो गया हमारे पास मैच्योर माइक्रोस्पोर एंड दिस इज द मैच्योर ओव्यूल। अब जब पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाती है उसके बाद आफ्टर 12 to 14 मंथ्स ये जो पोलन ट्यूब है वो एलोंगेट करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एलोंगेशन कैसे होगी कि यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब जो है एलोंगेट करना शुरू कर देगी और ये जो चीज है, ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड द न्यूसेलस। तो यहाँ पे जो है ये न्यूसेलस है, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस पोर्शन इज द एंडोस्पर्म ब्लू कलर्ड पोर्शन, दिस इज द नेक एग ऑफ आर्केगोनियम, this is the venter canal cell of archegonium which degenerates before fertilization। तो ये सेल तो जो डीजेनरेट हो जाएगा जैसे ही यहाँ से जो है मेल गैमेट यहाँ तक पहुंचेंगे और हमें पता है ये स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो ये पोलन ग्रेन है वो न्यूसेलस के थ्रू जो है डेवलप होगा और कहाँ तक पहुंचेगा, आर्केगोनियल चैम्बर तक। एक मैच्योर ओव्यूल के पास दो चैम्बर होते हैं, पोलन चैम्बर और आर्केगोनियल चैम्बर। तो पोलन ट्यूब जो है वो किस तरह से आगे की ओर ग्रो करेगी, इसके पास जो है आगे ट्यूब न्यूक्लियस है, स्टॉक न्यूक्लियस है और दो मेल गैमेट है। तो ये जब पोलन ट्यूब ग्रो करेगी तो हमें पता है कि पोलन ट्यूब इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड इट एक्ट एज अ स्पर्म कैरियर ओनली एंड बाय डाइजेस्टिंग दी सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये जो पोलन ट्यूब है सेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी आसपास के, और आसपास के जो सेल्स है वो क्या है, न्यूसेलस है। तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ये न्यूसेलस का पोर्शन है और ये जो पोलन ट्यूब है ये न्यूसेलस के कुछ सेल्स को जो है डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी ताकि इसकी जो स्पेस है और इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ तक होके एग तक पहुंच जाए। राइट नाउ हियर
This is another diagram which is explaining the formation of this pollen tube which is reaching up to the egg. तो ये पूरा का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जो है आर्केगोनियम कहा जाता है, जिसके पास एक एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. वेंट्रिकेनाल सेल जो है वो डीजेनरेट हो चुका होता है और यहाँ पे जो नेक सेल्स होते हैं वो भी जो है नेक सेल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं. अब नेक सेल्स यहाँ पे क्यों निकल गए हैं? क्योंकि ये पोलन ट्यूब जो है इसमें पेनिट्रेट कर गई है, तो इसलिए यहाँ पे नेक सेल्स जो है वो निकल चुके हैं. ये एक और आर्केगोनियम है जहाँ पे अभी पोलन ट्यूब नहीं पहुंचा. तो हमें पता है कि यहाँ से जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ तक एग तक पहुँचती है और जैसे ही ये पोलन ट्यूब गोनियल चैम्बर से होते हुए एग तक पहुँचती है, उसके बाद ये जो पोलन ट्यूब है वो बर्स्ट कर जाती है. यानी कि पोलन ट्यूब जो है उसकी जो ग्रोथ है कहाँ तक होती है? इस वेंटर तक और इस आर्केगोनियम तक बेसिकली. तो ये जो पूरा का पूरा आर्केगोनियम है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ यहीं तक होगी. उसके बाद जो है पोलन ट्यूब जो है वो बर्स्ट कर जाती है और रप्चर कर जाती है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसके कारण जो इसके पास मेल गैमेट्स प्रेजेंट है. सपोज दीज आर दी 2 अनइक्वल नेकेड नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोस्कोपिक मेल गैमेट्स. तो ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं, दीज आर रिलीज्ड इन दी आर्केगोनियम. अब आर्केगोनियम में रिलीज होने के बाद क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड नहीं है तो इनके पास जो है मूवमेंट के लिए एमीबॉइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं ये एमीबॉइड मोशन या एमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे, जिससे कि ये इन दोनों में से कोई एक मेल गैमेट जो है इस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा. दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट. ये जो ब्लू कलर्ड पोर्शन है दिस इज द एंडोस्पर्म और ये वाला पोर्शन दिस इज द न्यूसेलस एंड दिस इज द इंटेग्यूमेंट. तो ये चीज याद रखनी है. अब यहाँ पे जब फ्यूजन होगी तो यानी कि मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो यहाँ पे ये डायग्राम है, हमने इसको एक्सपैंड करके देखा है. तो इस अगर एग को या आर्केगोनियम को हम पूरा का पूरा यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हम ये मेल न्यूक्लियस एक कंसिडर करेंगे, ये एग न्यूक्लियस, दे बोथ आर फ्यूजिंग टुगेदर इन द आर्केगोनियम एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो यानी कि जाइगोट यहाँ पे जो है एक डिप्लॉयड सेल की तरह काम करेगा, जिसका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 24. यानी कि अगर सिंगल मेल न्यूक्लियस था तो इसका था 12, एग न्यूक्लियस का क्रोमोसोमल नंबर था 12. तो ये मेल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे. इन दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड हो गए, यानी कि गैमेटोफिटिक जेनरेशन का हो गया एंड और यहाँ पे शुरू हो गई स्पोरोफिटिक जेनरेशन. सो वी कैन से दैट दिस जाइगोट which is single cell uninucleated diploid structure is the first cell of sporophytic generation, right? And now this zygote is present in this form. तो यहाँ पे जो ये जाइगोट है वो यहाँ पे अगर हम समझ जाएं तो ये एग अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये एग कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे जाइगोट के अंदर, जाइगोट में. Now the egg is converted into zygote after the fusion with this male gamete and it forms a first cell of sporophytic generation. अब ये जो जाइगोट है ये एंडोस्पर्म के अंदर ही रहेगा, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहेगा, यानी कि पूरे के पूरे ओव्यूल के अंदर क्या रहेगा? जाइगोट. सो जाइगोट रिमेन्स इनसाइड द ओव्यूल और इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट एंड जो है इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है जाइगोट की वो भी इसी के अंदर होगी. यानी कि द जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट इज इन situ, which means that the zygote remain enclosed inside the female gametophyte or we can say inside the ovule. अब जाइगोट का आगे काम क्या है? जाइगोट का आगे काम है टू चेंज इनटू एम्ब्रॉयो. जाइगोट सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है. तो अब इस सिंगल सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करना है, एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट करना है. सो द जाइगोट जो है एम्ब्रॉयो में जब डेवलप होता है सो वी कैन से कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो इज मीरोब्लास्टिक.
जायगोट से जो एम्ब्रॉयो बनता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो मीरोब्लास्टिक टाइप की होती है। तो ये मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है, लेट्स सी। Over here, the development of embryo is meiroblastic, which means that the whole zygote doesn't take part in the development of embryo. तो हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा जायगोट जो है वो एम्ब्रॉयो बनाने में पार्ट नहीं लेता है, यानी कि जायगोट का कुछ हिस्सा ही जो है एम्ब्रॉयो बनाने में काम आता है या वो पार्ट लेता है, एंड दैट्स व्हाई डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो इज मीरोब्लास्टिक. So this is how the fertilization takes place in Pinus with the help of mature ovule and mature microspore. And we have discussed already in the previous videos the development of male gametophyte as well as female gametophyte. So you can understand this process of fertilization only if you have learned about the development of male as well as female gametophyte of Pinus. So in the next video we will study the development of embryo from this uninucleated diploid zygote. Thank you.